भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान IBRI में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 410 शोधार्थियों को उपाधि और 510 शोधार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। इसके अलावा IBRI में 12 विभाग से संबंधित अवार्ड भी मेधावियों को पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृषि विभाग किसान कल्याण विभाग नरेश सिंह तोमर ने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कृषि विकास ही देश का असली विकास है, इसलिए कृषि क्षेत्र में समय समय पर शोध होते रहने चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शोधार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि IBRI देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक है। कृषि किसान कल्याण में IBRI की अहम भूमिका रही है और आने वाले समय में भी यहाँ के शोध कार्यों से कृषि में नई क्रांति आएगी। इस मौके पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने बताया कि हर वर्ष देश विदेश से अनेकों शोधकर्ता यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए आते हैं और उपाधि हासिल करते हैं। कोरोना महामारी के समय में थोड़ी परेशानी जरूर रही, बावजूद इसके भी विद्यार्थियों ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट समय से पूरे किए और निरंतर पशु पक्षी कृषि किसान हर क्षेत्र में शोधकर्ता देश की कृषि क्रांति में अहम भूमिका निभा रहे हैं और समय समय पर किसानों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। फसलों के उत्पादन में दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर लघु फिल्मों की मदद से किसानों का हौसला भी बनाया जाता है कि कैसे कम से कम खर्चे में हम अधिक से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। इस मौके पर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी, उप महानिदेशक पशु विभाग IBRI दिल्ली समेत IBRI ICRI के अनेकों अधिकारी शामिल हुए। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के दीक्षांत समारोह का अवसर है। पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष सभी का दीक्षांत समारोह का अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि देश की ग्रोथ में पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और जब पशुपालन को बढ़ाना है तो पशु चिकित्सा के क्षेत्र को भी बढ़ाने की ज़रूरत है और उस दृष्टि से इज्जतनगर का संस्थान अपने तमाम सारे संस्थानों के साथ और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मंत्री जी, किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने लगे हैं, क्या कहें? MSP की मांग को लेकर किसान धरने पे बैठ गए, वो बस सरकार से वादा खिलाफी की बात। आप तो मुझसे ये बात करो कि भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना। बाकी आंदोलन की बात करना है तो जो आंदोलन कर रहा है उनसे करो। नहीं, लेकिन उनका ये आरोप है कि MSP की बात आपने कही थी कि आप MSP पे गारंटी देंगे, वो इस बात को लेकर मैंने जो कहा है ना, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको हम हूबहू पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए समिति विचार करेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए समिति विचार करेगी, नेचुरल फार्मिंग के लिए समिति विचार करेगी। पूरे देश ने सुना था, उसकी समिति बन गई है, उसकी बैठक शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया। मनोहर, जैसे आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया क्या छापेमारी हो रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग की है। देखिए, दरअसल क्या है, इस देश में दुर्भाग्य ये हो गया है कि चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो। आदमी अगर अपराध करता है तो देश लोकतांत्रिक देश है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करने देना चाहिए। जांच को पॉलिटिकलाइज करने की क्या आवश्यकता है? जांच से लोग बचना क्यों चाहते हैं? जांच पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मन में चोर होगा तभी ये स्थिति खड़ी होती है। ऑफर दिया जा रहा था 5-5 करोड़ का। इस प्रकार के असत्य और भ्रामक बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, न इनकी कोई विश्वसनीयता है, न कोई विश्वास कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईडी को दबाव में ले, ईडी के दबाव में कहा जा रहा है कि वो मनोज सिसोदिया बीजेपी में आ जाए तो माफ हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पर हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये असत्य और भ्रम फैलाने वाली खबरें हैं। अच्छा, मंत्री जी, 5 साल में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान इस बात को लेकर बहुत परेशान है, कह रहा है कि 7 साल अब तो 8 साल हो गए, किसानों की आय अभी तक तो दोगुनी। मेरे पास जो पत्रकार मित्र इस बात को जानना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हुई है नहीं हुई है, वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, मैं उनको डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ और मैं उन किसानों के पास
भेजकर और आपकी चर्चा कराने की व्यवस्था कर तोमर सकता जी, हूँ, एक- जिनकी आमदनी 2 गुनी से लेकर 10 गुनी तक। तोमर जी, आज अभी आपने जो वैक्सीन की बात की, एक सेकंड भाई, आपने वैक्सीन की बात की, लंपी स्किन से रिलेटेड जो वैक्सीन बनी है, उस वो वैक्सीन बाजार में कब तक आ पाएगी? क्योंकि इस समय जो है कई राज्यों में बहुत तेजी से लंपी स्किन डिजीज फैला है, वो क्योंकि बाजार अभी तक गॉट पॉक्स लगा रहे हैं हम लोग। वो जो है जल्दी ही उस पर अब हम लोगों की बातचीत हो गई है जी। और जल्दी ही उसका विस्तार हो जाएगा और मार्केट में हम मिलने कब तक मान के चले, एक अनुमानित आप हमको मार्गदर्शन करें देखिए, तो। दरअसल क्या है कि हमारा काम है रिसर्च का। बिल्कुल। रिसर्च करने के बाद किसी एजेंसी को देते हैं, वो एजेंसी फिर बल्क में बना के मार्केट में बेचती है, तो ये एक प्रक्रिया है। मंत्री जी, आज से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च करने जा रही है, क्या कहेंगे? लेकिन एक तरफ उनके जो नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के बाद समितियों से देखिए, दरअसल क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, जो अपनी स्वयं की प्रासंगिकता बचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन कर